विलियम कैरी ने भारत में 40 से अधिक वर्षों तक प्रभु की सेवा की। एक युवा के रूप में जब उन्होंने पहली बार इंग्लैंड छोड़ भारत में मिशनरी के रूप में जाने की इच्छा प्रकट की, तो चर्च के नेताओं ने उनकी आलोचना की। वास्तव में उन्होंने उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया। आखिरकार 4 धर्मपरायण पुरुष उनके साथ आ गए, जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना करने और आर्थिक रूप से समर्थन देने का वादा किया। विलियम कैरी अक्सर भारत की सोने की खान में उतरने की बात करते थे और उन्होंने इन चारों पुरुषों से कहा, मैं इस खान में नीचे जाऊंगा अगर आप लोग रस्सी को थामे रहेंगे। खैर, यह वाक्यांश बहुत प्रसिद्ध हो गया और उनके मित्रों ने इसे अपना लिया, जिसे वे अपनी रस्सी थामने की प्रतिज्ञा कहते थे। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने यह प्रतिज्ञा अपनी मृत्यु तक निभाई। उन्होंने कभी भी उस रस्सी को नहीं छोड़ा। तो जैसे ही हम आज, जिसे यूहन्ना का तीसरा पत्र कहा जाता है, उसमें यात्रा शुरू करते हैं, हमें एक ऐसे व्यक्ति से परिचित कराया जाता है जो एक रस्सी थामने वाला है और उसका नाम है गयुस। और यूहन्ना हमें इस व्यक्ति की मिशनरियों और मिशन कार्य में सहायता करने की भागीदारी के बारे में चुनौती देंगे। अब यूहन्ना गयुस को प्रिय संबोधित करते हैं। वह इस छोटे पत्र में उसे 4 बार पुकारेंगे। यह एक ऐसा शब्द है जिसका अनुवाद किया जा सकता है, मेरा सबसे प्रिय मित्र। तो इस पत्र से हम तुरंत समझ सकते हैं कि गयुस स्थानीय कलीसिया में एक सम्मानित नेता था, जिसे प्रेरित यूहन्ना द्वारा अत्यंत सम्मानित और प्रिय माना जाता था। अब यहां दूसरे पद में यूहन्ना उस समय के अनुसार किसी की भलाई और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सामान्य अभिवादन करते हैं। वैसे जैसे कि झूठे शिक्षक कहते हैं, वह अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वह उसके लिए शुभकामना कर रहे हैं, जो उन दिनों किसी पत्र की शुरुआत में आम बात थी। इसके बाद यहां तीसरे पद में वह उस बात का उल्लेख करते हैं जो उन्होंने हाल ही में गयुस के बारे में सुनी है, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तुम्हारे सत्य की गवाही दी, जैसा कि तुम वास्तव में सत्य में चलते हो, तो मुझे बहुत आनंद हुआ। ये जो भाई हैं, ये यात्री मिशनरी हैं, जिन्होंने गयुस के बारे में यह अच्छी खबर दी है कि वह परमेश्वर के साथ चल रहा है। अब यूहन्ना इस खबर से अत्यंत प्रसन्न है। वह यहां चौथे पद में यहां तक कहते हैं, मुझे इससे बढ़कर कोई और आनंद नहीं है कि मेरे बच्चे सत्य में चल रहे हैं। अब यहां जो मेरे बच्चे की अभिव्यक्ति है, वह गयुस के संदर्भ में यह संकेत देती है कि गयुस को प्रेरित यूहन्ना की व्यक्तिगत सेवकाई के माध्यम से मसीह में विश्वास दिलाया गया था। अब इसके साथ ही यूहन्ना यहां 5वें और 6ठे पद में मुख्य विषय पर आने वाले हैं। प्रिय अर्थात मेरे प्रिय मित्र, जो कुछ भी तुम इन भाइयों के लिए करते हो, वह एक विश्वसनीय कार्य है, चाहे वे अजनबी ही क्यों न हो, जो कलीसिया के सामने तुम्हारे प्रेम की गवाही देते हैं। तुम अच्छा करोगे यदि उन्हें परमेश्वर के योग्य रीति से उनकी यात्रा के लिए विदा करोगे। अब फिर से प्रियजन, ये जो भाई हैं, ये घुमंतु सुसमाचार प्रचारक हैं, जिन्हें हम आज के समय में मिशनरी कहते हैं। लेकिन गयुस के लिए वे पूरी तरह अजनबी थे, जिसका अर्थ है कि गयुस ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी वह क्या करता है? वह उन्हें अपने घर में स्थान देता है और उदार आतिथ्य के साथ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब यूहन्ना लिखते हैं कि गयुस की यह आदत थी कि वह उन्हें परमेश्वर के योग्य रीति से उनकी यात्रा के लिए विदा करता था। यह फिर से 6ठी आयत है। इसका अर्थ है कि उसने उनकी सेवा कार्य की सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया, जैसे भौतिक आवश्यकताएं, भोजन, अतिरिक्त कपड़े, अनुशंसा पत्र, पैसे या जो कुछ भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए था। देखिए, ये लोग पर्यटक नहीं थे जो भूमध्य सागरीय दुनिया के दर्शनीय स्थल देखने और बहुत सारी तस्वीरें खींचने के लिए घूम रहे हों। यह 7वीं आयत में यूहन्ना स्पष्ट करते हैं कि वे नाम के लिए यात्रा पर थे। अब यह उन सभी नामों से ऊपर नाम यीशु मसीह की ओर संकेत है। तो ये लोग पूर्णकालिक यात्रा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुसमाचार बांट रहे हैं और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं।
अब यहां से यूहन्ना रस्सी पकड़ने वालों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। 8वीं आयत में वे लिखते हैं, इसलिए हम, और वैसे यह हर विश्वासी के लिए है, हमें ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए ताकि हम सत्य के लिए सहकर्मी बन सकें। दूसरे शब्दों में देखिए, आइए हम सब आर्थिक रूप से ठोस रूप से शामिल हों और इन मिशनरियों का समर्थन करें और उनके कार्य में प्रभावी रूप से उनके साथी बने। प्रियजनों, इसे इस तरह से सोचिए, आर्थिक समर्थन प्रार्थना समर्थन से कम आत्मिक नहीं है। वे वास्तव में किसी हवाई जहाज के 2 पंखों की तरह हैं और हर मिशनरी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत होती है। इसके अलावा यूहन्ना पहले 7वीं आयत में लिखते हैं कि ये मिशनरी वे लिखते हैं जातियों से कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। यह अविश्वासियों की ओर संकेत है। दूसरे शब्दों में, उन्हें कोई आर्थिक समर्थन नहीं मिल रहा है। वे अविश्वासी मित्रों, अविश्वासी पड़ोसियों से आर्थिक समर्थन नहीं मांग रहे हैं। और मैं स्पष्ट रूप से इस तरह की प्रतिबद्धता से सहमत हूं। परमेश्वर के कार्य के लिए समर्थन परमेश्वर के लोगों से ही आना चाहिए। हमें ही उस रस्सी को पकड़ना है और सच कहूं तो परमेश्वर के वैश्विक मिशन में, जो संसार भर में खोए हुओं को छुड़ाने का है, उसमें सहभागी होने का आनंद अनुभव करना है। जो समर्थक रस्सी को थामे रहते हैं वे उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि वे लोग जो दुनिया भर में सोने की खानों में नीचे जाते हैं। और मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं एक मिशनरी परिवार में पला बढ़ा हूं, मेरे माता पिता उन दोस्तों के लिए बहुत आभारी थे जो वहां मिनेसोटा में थे, उस चर्च के लिए जो विस्कॉन्सिन और आयोवा में था, उन्होंने डेवी रस्सी को थामा और हमारे परिवार की आवश्यकताओं का समर्थन किया। हर गर्मी में हम इन समर्थकों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उत्तर की ओर यात्रा करते थे। यह यात्रा हमें हमेशा आयोवा से होकर ले जाती थी, जहां हम मिस्टर और मिसेस पीपर्स से मिलने जाते थे। हर बार जब हम ड्राइववे में पहुंचते, माँ याद दिलाती थी कि मिस्टर और मिसेस पीपर्स के नाम का मजाक न उड़ाए। हम वैसे भी ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि हम उसे बहुत पसंद करते थे। बिना चूके मिसेस पीपर्स अपने घर में बनी खमीर वाली दालचीनी रोल्स तैयार रखती थीं। अब आप मिशनरियों का समर्थन करने की बात करते हैं जैसा कि उन्हें किया जाना चाहिए। वे किसी भी चर्च स्टाफ में नहीं थे। वे न तो पूर्व मिशनरी थे और न ही समुदाय के नेता। मैं आपको बताऊं, वे बस ईश्वर भक्त किसान थे जो सुसमाचार से प्रेम करते थे, प्रभु से प्रेम करते थे और संयोग से हमसे भी प्रेम करते थे। वे हमारे परिवार के लिए सहारा देने वाले थे। अब दुर्भाग्यवश हर कोई प्रभु के कार्य या प्रभु के सेवकों का समर्थन करने को लेकर एकमत नहीं है। विलियम कैरी को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और ठीक वैसे ही गयुस को भी ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा, और यह विरोध मुख्य रूप से एक व्यक्ति डायोट्रेफेस से आया था। अब यूहन्ना अपना ध्यान इस अधर्मी व्यक्ति से निपटने की ओर लगाते हैं। वे यहां पद 9 में लिखते हैं, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर डायोट्रेफेस जो स्वयं को सबसे आगे रखना चाहता है, हमारी अधिकारता को नहीं मानता। अब यूहन्ना हमें विशेष रूप से यह नहीं बताते कि उसकी नेतृत्व की स्थिति क्या थी, लेकिन डायोट्रेफेस प्रेरित यूहन्ना के अधिकार का अनादर करता है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसके अपने महत्व और कलीसिया में उसकी नेतृत्व भूमिका के लिए एक चुनौती है। और यूहन्ना यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से नोट करते हैं कि डायोट्रेफेस खुद को सबसे आगे रखना पसंद करता है। उसे कलीसिया की पिकनिक में सबसे आगे रहना ही है। उसे सबसे पहले वोट डालना है, और सच कहें तो उसे लगता है कि उसका वोट ही एकमात्र मायने रखता है। डायोट्रेफेस जैसे लोगों ने हर पीढ़ी में स्थानीय कलीसियाओं को नुकसान पहुंचाया है। आप देख सकते हैं, डायोट्रेफेस इस छोटी सी कलीसिया को अपनी छोटी सी सल्तनत मानता है। वह उम्मीद करता है कि गयुस उसका कठपुतली बने और अन्य कलीसिया के सदस्य उसकी सेवा करें। अब 10वीं आयत हमें बताती है कि डायोट्रेफेस वास्तव में इससे एक कदम आगे बढ़ रहा है। वह यूहन्ना की निंदा कर रहा है।
प्रेरित यहाँ लिखते हैं, अगर मैं आऊंगा तो मैं उसके किए हुए कामों का जिक्र करूंगा जो वह हमारे खिलाफ बुरी बुरी बातें बोल रहा है। कल्पना कीजिए कि यह सब कुछ इस स्थानीय कलीसिया में हो रहा है। स्पष्ट है, डायोट्रेफेस ने अपने साथी कलीसिया सदस्यों को प्रेरित यूहन्ना के बारे में सबसे बुरा सोचने के लिए मनाने का अभियान छेड़ रखा है। और मुझे आपको बताना है, बहुत से अच्छे पादरी ऐसे लोगों की वजह से अपनी कलीसिया से बाहर कर दिए गए हैं, जैसे डायोट्रेफेस, जो खुद के लिए शक्ति चाहते हैं, न कि परमेश्वर की शक्ति। खैर, यूहन्ना यहां कहते हैं कि जब वह आएंगे तो डायोट्रेफेस से निपटेंगे। अब जितना बुरा यह सब है, और इसमें कोई शक नहीं कि प्रेरित यूहन्ना के लिए इस स्थानीय कलीसिया में बदनाम होना दुखदाई है, लेकिन जो बात यूहन्ना को सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि डायोट्रेफेस इन यात्रारत मिशनरियों, इन घुमंतु सुसमाचार प्रचारकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। वह यहाँ पद 10 के बीच में लिखते हैं कि डायोट्रेफेस भाइयों का स्वागत करने से इनकार करता है और जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उन्हें भी रोकता है और उन्हें कलीसिया से बाहर कर देता है। इसकी कल्पना कीजिए, वह वास्तव में उन लोगों को कलीसिया से बाहर निकाल रहा है जो इन मिशनरियों का समर्थन करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आदमी एक तानाशाह है। उसने सचमुच इस कलीसिया के मिशन को अपने कब्जे में ले लिया है और अब वह इन मिशनरियों के प्रति अपनी कंजूसी और आध्यात्मिकता की कमी के साथ उन पर शासन कर रहा है जो मसीह का सुसमाचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे कहना पड़ेगा, आप इस पत्र में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं पाएंगे जिससे यह लगे कि डायोट्रेफेस वास्तव में एक सच्चा विश्वासी था। खैर, अब यूहन्ना अपनी टिप्पणी यहां पद 11 में समाप्त करते हैं। प्रियजन, बुराई का अनुकरण मत करो, बल्कि भलाई का अनुकरण करो। जो भला करता है वह परमेश्वर से है, जो बुरा करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। आप जानते हैं वह क्या कर रहे हैं? वह उस स्थानीय कलीसिया को तब भी और आज भी चेतावनी दे रहे हैं। नेतृत्व का अनुसरण मत करो, किसी कंजूस, स्वार्थी, सत्ता के भूखे व्यक्ति जैसे डायोट्रेफेस से प्रभावित मत हो। अब इसके साथ यूहन्ना डायोट्रेफेस के बुरे प्रभाव की तुलना कलीसिया के एक अन्य सदस्य दिमेत्रियुस के धार्मिक प्रभाव से करते हैं। अब हो सकता है कि उनके नाम एक जैसे सुनाई दें, लेकिन डायोट्रेफेस और दिमेत्रियुस के दिल एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। यूहन्ना यहां पद 12 में लिखते हैं, दिमेत्रियुस के बारे में सबका और स्वयं सत्य का भी अच्छा प्रमाण है। खैर, दिमेत्रियुस भी गयुस की तरह उस रस्सी पकड़ने वाले समाज का सदस्य था। ये दोनों व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचते थे। वे मिशनरियों की आर्थिक आवश्यकताओं में व्यक्तिगत रूप से निवेश कर रहे थे। उन्हें सबसे आगे रहने की जरूरत नहीं थी। वे चाहते थे कि दूसरे सबसे आगे रहें। तो आइए हम भी इन लोगों की तरह जिएं। आइए हम उन लोगों का समर्थन करें जिन्होंने सुसमाचार फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आइए आज हम उनकी रस्सी थामें। तो जब तक हम एक बार फिर से अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक शुरू न करें, मेरे प्यारे और प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का असीम अनुग्रह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शाश्वत प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति आप सभी के साथ सदैव बनी रहे। आमीन।